कल हम बताए थे ना क्या चीज आरएच फैक्टर में कि जेकर होगा आरएच पॉजिटिव, ब्लड होगा कौन चीज आरएच पॉजिटिव, वो क्या करेगा ब्लड किसी को देगा कि नहीं देगा? बोलो, जिसका ब्लड है आरएच पॉजिटिव वो ब्लड देगा कि नहीं देगा? देगा। और आरएच निगेटिव, देखो कल हम एगो कहानी बताए थे कि इसका ब्लड था कौन सी पॉजिटिव, कौन था पॉजिटिव था कि निगेटिव था? अभी भी नहीं पता है, निगेटिव था। सुनो, कल का कहानी ये कहता है बच्चा, थोड़ा अगेन एक बार रिपीट कर देते हैं, काहे कि गड़बड़ा जाएगा ना, तो ठीक है ध्यान देना। ध्यान दो, पहले ये समझो आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या है जो सुनिएगा, आर माने होता है, इसको लोग बोलते हैं आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजेन। क्या बोलते हैं? आरएच एंटीजेन, या कुछ लोग इसको बोलते हैं आरएच कारक। क्या बोलते हैं? तो आरएच फैक्टर, आरएच एंटीजेन, ठीक है, क्या ही नाम है इसका, ठीक है। तो क्या है सर? तो सुनिए, आर माने रिसस, एच माने होता है ह्यूमन। क्या होता है? तो ह्यूमन माने मनुष्य, ठीक है। हुआ क्या ना कि अभी तक जो हम लोग पढ़े थे कि ब्लड होता है कितना प्रकार के? 4, ए बी ओ। लेकिन हुआ क्या कि ए वाला ब्लड ए वाला व्यक्ति को दिए ना तो भी मर गया। तो वैज्ञानिकों ने फिर टेंशन में हो गया कि जब ए वाला ए को दिए तो फिर कैसे मर गया भाई, समझ गए? फिर डिस्कवरी होने लगा, तो पता चला कि ब्लड ग्रुप और प्रकार के भी होता है। आज और प्रकार के ब्लड ग्रुप है, उस पता चला क्या चीज, क्या आरएच ग्रुप है। क्या है? अब इसमें समझने वाली बात क्या है सर, ए वाला को ए दिए तब मर गया, क्यों मर गया भाई? तब पता चला कि अच्छा इसका वाला ए चेक किए, तेरा में निकल गया एगो में पॉजिटिव, एगो में निकल गया निगेटिव। तब और ब्लड में डिस्कवरी होने लगा, समझ गए? तब पता चला कि ब्लड 4 प्रकार के नहीं बल्कि उसके अलावा भी 2 और प्रकार का होता है, समझ गए? तो जानते हैं जब पता चला ना 2 और प्रकार के, जो सबसे पहले देखा गया एगो रीसस नामक बंदर था। कौन नाम था? जो रीसस नामक जो बंदर था, समझ गए, उसमें देखा गया कौन चीज कि ब्लड एक विशेष प्रकार का, उसका ब्लड में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? उसको बोला गया आरएच एंटीजेन। क्या बोला गया? आरएच एंटीजेन। यही आरएच एंटीजेन कहां था? ह्यूमन में, मनुष्य में। लेकिन सारा मनुष्य में नहीं था, कुछ में था कुछ में। तो जेकरा में था बंदर जैसा मिला, जेरा में नहीं था वो बंदर जैसा। तो जिसमें जानते हैं ये बंदर वाला प्रोटीन है, माने आरएच एंटीजन उपस्थित है, उसको बोला गया आरएच पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? और जिसमें नहीं है उसको आरएच, जिसमें ये वाला प्रोटीन लंगूर वाला नहीं है, आरएच एंटीजन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो, आरएच निगेटिव। क्लियर? अब सुनिए जरा सा, जब आरएच पॉजिटिव होता ना, आरएच पॉजिटिव वो है व्यक्ति जो आरएच निगेटिव व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन आरएच निगेटिव जो है आरएच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। समझ लो, आरएच निगेटिव आरएच पॉजिटिव को दे सकता है। कैसे सर? समझिए, ठीक है। तो देखिए आरएच निगेटिव है, आइए आरएच पॉजिटिव क्या है? आरएच। तो देखिए निगेटिव वाला किसको दे रहा? पॉजिटिव वाला को दे सकता, लेकिन पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला को दे, बात समझ गए? निगेटिव पॉजिटिव को दे, लेकिन पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला को दे। क्यों सर? क्योंकि देखिए आरएच जो निगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव में जब जाता है, ठीक है, तो इसके पास है जो एंटीबॉडी पहले से मौजूद नहीं है या इसके पास बनता नहीं है। लेकिन है क्या ना कि जब आरएच पॉजिटिव किसी निगेटिव व्यक्ति के ब्लड में देते हैं तो इसके पास तो कोई एंटीबॉडी पहले से मौजूद नहीं है, लेकिन जब एक बार चला जाता है तो ये चिन्ह लेता है क्या ऐसा चीज बॉडी में आ रहा है, और चिन्ह करके पहचान लेता है
अब पहचान करके बना देता है एंटीबॉडी। काहे लगी? उससे लड़ने के लिए। लड़ जाता है जाकर के, ब्लड का क्या बनाता है? थक्का, और इंसान का हो जाता है मौत। एक शब्द में समझो, इतना ओल-झोल नहीं। RH एंटीजन, ठीक है, ये है जो निगेटिव वाला व्यक्ति जब पॉजिटिव वाला में देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर है ये नहीं है बंदर वाला चीज, तो थक्का बनाएगा कैसे? ना समझे? किसी का ब्लड है ए निगेटिव और दे रहा है ए पॉजिटिव वाला को, तो चलेगा। लेकिन उल्टा करिए सर, ए पॉजिटिव कभी ए निगेटिव को दे, जैसी देगा तो थक्का बन जाएगा। क्यों सर? क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसके अंदर बंदर वाला कोची है? एंटीजन है। बोल ही ना रहा, बात समझ गए? लेकिन ये भी कहता है कि एक चांस हम भी देंगे। ये बंदर वाला प्रोटीन जैसे इसमें जाएगा तो ऑलरेडी पहले से इसमें भी कोई एंटीबॉडी बना हुआ नहीं है, इसलिए एक चांस देता है। लेकिन जब हमारा WBC जो है, तुम लोग पढ़ा था, एसोनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, जो एंटीबॉडी बनाता है, क्या बनाता है? वो इसको चीन करके क्या करता ना, सुना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, पढ़े भी नहीं किया अभी कुछ दिन पहले। वो क्या करता है? इससे पहचान करके इससे लड़ने के लिए बना देता है एंटीबॉडी। और जैसे ही इसमें एंटीबॉडी बना बच्चा, अगला बार से जैसे ही पॉजिटिव ब्लड आएगा तो क्या करेगा? टक्का बना देगा और इंसान का क्या हो जाएगा? मौत। ठीक है, यानी निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है लेकिन पॉजिटिव निगेटिव को दे। क्लियर? अच्छा बताओ, क्या ए निगेटिव है, ए पॉजिटिव के देगा कि नहीं देगा? बोलो। अच्छा, ए पॉजिटिव निगेटिव के नहीं देगा, समझ रहे हैं? बोलो जी। क्लियर? आप समझो, ये था आपका RH एंटीजन या RH फैक्टर। ठीक है, इसी पर आधारित एक टॉपिक है, जब ये समझा रहे थे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस क्या कहता है, समझना जरा बढ़िया से। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस कहता है ना बच्चा, कि मान लीजिए कि कोई लड़का है, क्या है ये? इधर है कोची है, कोई लड़की है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई लड़का है, समझ गए? तो सुनिए, ये कोची है, आई कोची है, लड़की, लकड़ी नहीं, कोची लड़की। तो ये लड़का है, लड़का का ब्लड है पॉजिटिव, कौची है? ऐसे लड़की का ब्लड है। अभी दोनों को शादी हो जाता है, कौची? बोल ही ना रहा, दोनों को शादी हो गया, समझे कि नहीं? तो आप ही बताइए कि जो इसके अंदर जो बच्चा पलेगा इस लड़की के गर्भ के अंदर, ठीक है, यह है बेबी, क्या है? अरे बोलो जी, ये जो बेबी होगा ना, चाहे ये होने वाला बच्चा लड़का हो या लड़की, पैदा होने वाला बच्चा लड़का हो या, ये होगा कुछ पॉजिटिव। क्या होगा? क्योंकि हमेशा जीन जाता किसका? पिता का। किसका जाता है? लड़का था पॉजिटिव, लड़की थी निगेटिव, तो ये नहीं सोचेगा कि उसका बच्चा जो होगा वो माँ वाला होगा, कभी नहीं। चाहे लड़की पैदा ले चाहे लड़का, कौन ब्लड क्या होगा? पॉजिटिव, जो पिता का रहेगा वही। ठीक है, तो यहाँ गया कोची पॉजिटिव ब्लड। अभी बचवा जो है जो माँ से जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा के द्वारा न जुड़ा रहता है, यानी बच्चा का ब्लड जाएगा माँ के बॉडी में, माँ का ब्लड बच्चा के बॉडी में। सुनो ना जी, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखिए, इस बचवा का ब्लड पॉजिटिव, मम्मी का बोलो जी। अब ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा जाएगा पॉजिटिव ब्लड इसके माँ के बॉडी में, तो इसके माँ के शरीर के अंदर कुछ ही बनेगा? एंटीबॉडी। और जैसे ही एंटीबॉडी बनेगा तो एंटीबॉडी क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन द्वारा जाएगा इस बच्चा में, और इस बच्चा का हो जाएगा कुछ ही मौत, क्योंकि इसका ब्लड है जो थक्का बन जाएगा। तो ये बच्चा है जो जन्म से पहले ही क्या हो जाएगा? मर जाएगा। समझ गए ना? तो ऐसे जितना भी बच्चा होगा सब मर जाएगा माँ के गर्भ में ही। तो इसी घटना को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। लेकिन एक चांस कहता है
कि जब कोई लेडीज का पहला बच्चा है तो पहला बच्चा हो सकता है कि जन्म ले ले जिंदा, या जन्म लेते लेते मर जाए, लेकिन दोबारा सब है जे छोटा सा भ्रूण रहेगा तभी डेड कर जाएगा। क्यों सर, पहला बच्चा काहे हो जाएगा? अभी ना बताएं कि इस लेडीज के अंदर पहले से एंटीबॉडी बना हुआ नहीं है। जब ये बच्चा जन्म लिया, इसका ब्लड बना तो एंटीबॉडी बनना चालू हुआ, तब तक बच्चा जन्म ले लिया। कल ना बताए थे डॉक्टर साहब बोले कि एक चांस बचा लिए, ध्यान रहे अगला बार हम नहीं बचा पाएंगे। अर्थात एक बच्चा बच जाएगा लेकिन दोबारा नहीं। अगर जो दोबारा जब बच्चा पैदा होगा सब माँ के गर्भ में ही क्या हो जाएगा? नष्ट। इसी घटना को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। एगो मेरा जान पहचान के लोग हैं, उनको यही होबल है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस हो गया। पति है पॉजिटिव, पत्नी है निगेटिव, जितना बच्चा होता है ना सब मर मर जा रहा, पहल को मर गया। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। इसीलिए अब जब शादी करिए कभी तो पहले कहिए कि चेक करेंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, कौन चीज चेक करना है? ब्लड ग्रुप। हाँ, और भी पॉजिटिव है कि हाँ। अगर जो लड़का का पॉजिटिव गिर जाए और लड़की का कुछ निगेटिव तो शादी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बोलवे नहीं करता। दूसरी चीज अब समझिए, सेकेंड चीज ये समझिए, ठीक है। ऐ सर अगर जो ऐसा घटना हो जाता सर, मैंने तब कैसे संतान प्राप्ति होगा? है एक टेक्निक IVF। क्या है? IVF के द्वारा बच्चा पैदा किया जा सकता। कब? जब मान लीजिए पति पॉजिटिव और पत्नी निगेटिव रहे तब। ये पत्नी में क्या करेंगे कि जिसका निगेटिव ब्लड होगा ना उसी का स्पर्म डाल दिया जाए, ना समझे? तो जो बच्चा पैदा लेगा ये पॉजिटिव ब्लड के ना होगा, निगेटिव के ना होगा। और निगेटिव निगेटिव को दिक्कत, बात समझ है? और बोलवे ना करता। हाँ, इसलिए सबसे पहले क्या चीज, जब भी कभी ऐसा हो तो आप कहिए कि चेक करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, क्या चेक करेंगे? ब्लड ग्रुप। क्लियर? बोलो, आगे बढ़ जाए। चलो, कहाँ तक हुआ जे बोलो? रुधिर का थक्का बनना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का बनना बोलेंगे इसको, चाहे रुधिर का थक्का बनना। ध्यान दो, रक्त का थक्का बनना। रक्त कैसे थक्का बनता सर? तो जब किसी कारण से हम लोग का हाथ काट जाता है, चाहे चोट लग जाता है, समझ गए? तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हमारा बॉडी के अंदर होता है तीन चीज। वो तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में होता है फाइब्रिनोजेन, वो रक्त को थक्का बनाता है। तो कैसे बनाता है सर? तो हमारा बॉडी में कुछ कुछ केमिकल है जो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय, समझ गए? और रक्त को क्या कर देता है? थक्का बना देता है। प्लेटलेट्स का भी बहुत बड़ा रोल है कोची करने में, रक्त को थक्का बनाने में। तो देखिए लिखे ले बच्चा, रक्त में प्रोथ्रोम्बिन नामक एक निष्क्रिय एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा फाइब्रिनोजेन है, हिपेरिन तथा कैल्शियम आयन है। क्या है? रक्त में उपस्थित होते हैं, जो रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। कौन कौन चीज? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, हिपेरिन, कैल्शियम आयन। इस सब रक्त को क्या करता है? सबसे पहले प्लेटलेट्स। कौन बच्चा? RBC WBC प्लेटलेट्स पढ़ा था ना? तो सबसे पहले प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में? जैसे हवा लगेगा खून में कुछ होगा, जम जाएगा। हवा के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बो नामक पदार्थ मुक्त करता है, जो रक्त में उपस्थित हिपेरिन या एंटीथ्रोम्बिन को निष्क्रिय बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है, समझ गए? और थ्रोम्बिन रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजोन प्रोटीन को फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन महीन धागे के जाल के समान रचना बनाता है, जिससे रक्त कोशिकाएं फंस जाती है। इस प्रकार रक्त का थक्का या रुधिर के अधिक बहाव के रुक जाता है। सुनो,
3 पॉइंट। सबसे पहले देखो इन्हें, हमारा शरीर में है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये ब्लड को हवा के संपर्क में जैसे आया ब्लड, तो प्लेटलेट्स है जो एक्टिव हो गया। ब्लड यहां पर लिखते हैं, ब्लड आया कोई किसके संपर्क में, हवा के संपर्क में, प्लेटलेट्स एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया, ये क्या किया कि संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ मुक्त कर दिया। कौन, प्लेटलेट्स। कुछ निकाला थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किया कि जो रक्त में उपस्थित हिपेरिन या एंटीथ्रोम्बिन को निष्क्रिय बनाता। ये है ना कौची, हिपेरिन, ये रक्त को थक्का बनने नहीं देता है, तो उसको हटा देता, निष्क्रिय कर देता। हिपेरिन को सक्रिय से कुछ कर देता है कौन, थ्रोम्बिन। या हिपेरिन के जगह यहाँ पर एंटीथ्रोम्बिन भी रहता है। हिपेरिन बोलिए चाहे एंटीथ्रोम्बिन बोलिए, उसको क्या कर देता है, निष्क्रिय। माने ये है ना, इसका काम है रक्त थक्का नहीं बनने देना। तो नहीं बने दे वाला के निष्क्रिय करेगा, हटाएगा था ना। तो हटाया कौन, थ्रोम्बिन। जैसे ही हटाया ना बच्चा, तो ये क्या करता है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के आयन से साथ मिल गया। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको से मिल गया, कैल्शियम आयन से। किससे मिला, कैल्शियम आयन से, ठीक है। और कैल्शियम आयन से मिल करके क्या किया, देखो लिखल है, मिल करके थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो गया। पहले तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब बदल गया थ्रोम्बिन में, ठीक है। थ्रोम्बिन में बदल गया। आगे थ्रोम्बिन रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को फाइब्रिन में बदल दिया। ई का किया कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल दिया, कोची में। अब फाइब्रिन का किया, ये ऐसे से धागा बना दिया, धागा तो धागा बना दिया ना बच्चा। तो जहां पर जो काटा था ना, वहां पर आ करके आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होने लगा, रुकने लगा। तो रक्त का बहाव बंद हो गया, ठीक है। तो सोचे इतना प्रोसेस है। सबसे पहले कौन, प्लेटलेट्स किसके संपर्क में आया, हवा के संपर्क में। किसको निष्क्रिय किया, हिपेरिन या एंटीथ्रोम्बिन को। हिपेरिन जब हो गया निष्क्रिय, तब इसको कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कौची के संपर्क में आया, कैल्शियम आयन के, ठीक है। अब बदल दिया कौची में, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन क्या किया, फाइब्रिनोजेन को बदल दिया कौची में, फाइब्रिन में, मैंने पतला पतला धागा में। धागवा का किया, जाली जैसे ऐसे ऐसे मेढ़ना चालू किया, और रक्त का बहाव क्या हो गया, बंद हो गया। कोई दिक्कत, क्लियर है। अगला है पॉइंट वही वाला, देखो कि रक्त के थक्का बनाने में विटामिन सी भी काम करता, ठीक है। रक्त को थक्का कौन बनाता, विटामिन सी, वो भी मदद करता। हाँ, आगे लिखे बच्चा लिम्फ, लासिका। लासिका क्या है, तो जानते हैं बच्चा, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है ना, प्लाज्माइसम, तो ये गुआव हमारा बॉडी में है चिपचिपा पदार्थ, उसको बोलते हैं कौची, लासिका। क्या करता है, इन्हें देखिए, मान लीजिए ना, इन्हें देखिए ना, इन्हें, ये कोई कोशिका है, इन्हें से नाश आया। जब नाश आया ना बच्चा, धमनी शिरा, तो यहाँ पर ही पावल जाता है कौची, लासिका। ये जो चौड़ा नहीं ऐसे ऐसे दिखा रहे कौची है, लासिका का क्या काम है ना, कि कोशिका से जो निकला, जैसे यहाँ से निकला है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको दे देगा ये नाश के। आईएनए से लेके जो आया था ना ऑक्सीजन, नस, उसको दे देगा पकड़ करके किसको, इसको। ना समझे, माने अच्छा वाला पदार्थ रक्त वाहिनी से किसको देता है, कोशिका या ऊतक को। आज ऊतक मुक्त करता है खराब चीज जो रिलीज करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जहर, इसम बेस्ट चीज जितना भी है, वो पकड़ के किसको देता है, शीरा को। क्या करता है, फिर से धमनी से ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इसम किसको देता है पकड़ के, कोशिका को।
कोशिका के कार्बन डाइऑक्साइड इस हमको किसको देता है? शीरा को। किसको देता है? देता है कौन? लासिका। कौन देता है? बीचवा में है ना जो लासिका, मीडिएटर है। क्या है? माने दोनों को जोड़ता है, रक्त वाहिनी को कोशिका से और फिर कोशिका को रक्त वाहिनी से। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि कैसे होता है, सुनिए कि नदी में से कोई बालू निकाला जेसीबी और रख दिया हाथी पर, अब आया होने से ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर पर फिर लोड कर दिया। बोलिए, तब बताइए रहा में मीडिएटर के काम कौन हुआ? नदी और ट्रैक्टर के बीच में जेसीबी। उसी प्रकार से हमारे नस हमारे कोशिका के बीच में मीडिएटर का काम कौन है? क्या है? लासिका। क्लियर? ये एक प्रकार का WBC है। क्या है? कौची है? लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं, देखिए। लासिका श्वेत रक्त कणिका युक्त रंगहीन तरल उत्तक है, माने WBC है लेकिन ये रंगहीन है। आगे, जिसमें लाल रक्त कणिका और कुछ प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं, इसमें RBC और प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसके द्वारा रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ और गैसों का क्या होता है? आगे, कोशिका में निर्मित उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन भी इसी द्रव के द्वारा। लासिका का बहाव लासिका वाहिनियों में होता है। कौन में होता है? लासिका वाहिनी आपस में मिलकर लासिका तंत्र का निर्माण करता है। कौन का? नर्वस सिस्टम ना तंत्र है जे। अच्छा, लासिका तंत्र जगह जगह पर लासिका गांठ पाया जाता है। कौन? गांठ मैंने समझते हैं नोड, मस्सा। आगे, जिसके द्वारा लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। कौन का? तो पहले पढ़ चुका है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया में क्या करता है? बोलो, अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, मैंने रोग से लड़ने का क्या देता है? क्लियर? बोलो, इधर लासिका क्या था? चलो ये बच्चा देखो, ध्यान देना, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, रुधिर या रक्त तो ही ना है। रक्त परिसंचरण क्या है सर? तो देखिए कहता है ना बच्चा, रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाला आपस में मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। यहाँ पर अंग छुटल है। ठीक है, लेकिन जंतुओं में परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एगो खुला परिसंचरण तंत्र, एगो कौची बंद, एगो खुला एगो। तो देखिए खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? मोलास्कम बोले तो घोंघा तथा आर्थ्रोपोडा, मच्छर मक्खी है उसमें, वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। रक्त हृदय से होते हुए कहाँ जाता है? वाहिनियों द्वारा हृदय गुहा तथा देह गुहा में प्रवाहित होता है। इन गुहाओं से को साइनस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जितना भी है ना, मक्खी मच्छर इस सब में, मोलास्का घोंघा सिजुआ इस सब में, तो उसमें नाश नहीं पाया जाता। धामनी सिरा कि ब्लड हृदय से लेके जाएगा कहाँ तक? कोशिका तक। उन लोग में डायरेक्ट फ्लो कर जाता, सीधे हृदय से कोशिका तक। देख के जो गुहा है ना वहाँ, और फिर वहाँ से हृदय में, ऐसे सीधे हृदय से शरीर तक और शरीर से फिर हृदय में। कोई नाश बीच में नहीं है जिसके माध्यम से क्या होता है? पहुंचता है। तो इसको बोलते खुला, क्या बोलते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। लेकिन हम लोगों में, गाय भैंस में, चूहा वूहा में, सब में क्या होता है? नाश पाया जाता है, धामनी और सिरा पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं कौची? बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ध्यान से देखो, यह क्लोज कहते हैं ना बच्चा कि इस प्रकार के जो परिसंचरण है ना बच्चा, उसको कौची बोलते हैं? खुला परिसंचरण। पहले का के बंद बोलेंगे और दूसरा का कौची बोलेंगे? इसका क्या बोलेंगे? खुला। और दूसरा का हम लोग में पा जाएगा जिसको कौची? बंद। तब बंद देखिए, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त कहाँ से?
होते हुए धमनियों, शिराओं शिराओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित होती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? लिखल है एना लीडा तथा वर्टिब्रेटा माने रीढ़धारी, जिसमें रीढ़ की हड्डी, वर्ग के जंतुओं में बंद परिसंचरण तंत्र। कोई दिक्कत? बोलो जी। आए एनालिडा में आता केंचुआ जो किस्म, कुछ आता है केंचुआ और जो किस्म एनालिडा में। अब वर्टिब्रेटा मैंने हम लोग हैं रीढ़ के हड्डी, जिसमें गाय भैंस कुत्ता ये सब मछली सब में कहा है रीढ़ के हड्डी है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यही था आपका परिसंचरण तंत्र। सिस्टम में दिल, खून और खून की नसें शामिल होती हैं। ये शरीर का परिवहन तंत्र है। हमारे शरीर के अंदर नलियां होती हैं जो खून ले जाती हैं। ये खून की नसें या ब्लड वेसल्स होती हैं। खून शरीर के सभी हिस्सों में खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाता है। खून शरीर से खतरनाक पदार्थ भी जमा करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है, को पंप करता है, रिलीज होती है। हर अंग को खाने, ऑक्सीजन और गंदगी हटाने के लिए लगातार खून की सप्लाई की जरूरत होती है। इसलिए जब दिल काम करना बंद कर देता है तो ये सप्लाई रुक जाती है और अंग भी काम करना बंद कर देते हैं। हमारा हृदय मांसपेशी वाला अंग है जो हमारी छाती के बीच में